दोस्तों नमस्कार। नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीके सैनी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपनी जो क्लास है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंडक्ट की जा रही है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो पटवार हो, ग्राम सेवक हो, सीईटी हो या अदर कंपटीशन एग्जाम जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए क्लास अपन दोस्तों यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सेंटर में अपन बात करें तो आज सेंटर में भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, एसएससी है, ठीक है ना, रेलवे है, इनमें भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पोर्शन दिया जाता है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास अपनी क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपने एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के रिगार्डिंग अपन दोस्तों यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का जो नाम है अपना वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं दोस्तों, इनके बारे में आज अपन यहाँ पे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपने यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। यहाँ से जो प्रश्न है, जैसे इनपुट डिवाइस का यूटिलिटी है उसके बारे में पूछ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस के क्या महत्व होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और उन इनपुट डिवाइस के कहाँ पर यूज करते हैं अपन, क्या उनका कार्य होता है, वर्किंग एरिया क्या होता है। यदि किसी का शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें अपन दोस्तों, तो कंप्यूटर के कैसे डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर के दो टाइप के भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो किस टाइप के भाग होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर को डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि डाटा व निर्देश प्रदान करने का कार्य करने वाले हार्डवेयर डिवाइस ही इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो इनपुट डिवाइसेस का परिचय यहाँ पे बताया अपन ने। सबसे पहले बताया कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर को डेटा व निर्देश उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। तो कंप्यूटर को डेटा व इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराने वाले जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, इन्हीं को दोस्तों अपन क्या बोल रहे हैं, इनपुट डिवाइस बोल रहे हैं। अब आपको पूछ सकता है कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके क्या मतलब, कंप्यूटर में कार्य क्या, एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन बात करें, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि यहाँ पे अपन दोस्तों बात करें, यहाँ पे अपन बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर में किन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस माना गया है, तो इनके बारे में अपन यहाँ पे बताइए दोस्तों। तो जो पहला नाम आता है यहाँ पर, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड, माउस, फिर अपन बात करें दोस्तों जॉयस्टिक, लाइट पेन, फिर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रैक बॉल, टच पैड, स्टाइलस, फिर नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर स्कैनर, फिर नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर MICR, BCR, OMR, OCR, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा,
इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर बायोमेट्रिक के अलावा डिजिटाइजर टेबलेट, डिजिटाइजर टेबलेट। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर डिजिटाइजर टेबलेट के बाद में अपन बात करें डाटा ग्लो। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं। कंप्यूटर में जो डेटा को इनपुट करने का कार्य करने वाले डिवाइस होते हैं दोस्तों, उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस बोल रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के क्या माने गए हैं, इनपुट डिवाइसेस माने गए हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पे अपन बात करें, ये जो दो डिवाइस है दोस्तों, इनको कंप्यूटर में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना जाता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, इन दोनों को क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर के स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन से है। तो दोस्तों कंप्यूटर के स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किनको माना गया है, कीबोर्ड और माउस को माना गया है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में सामान्य गतिविधि या सामान्य कार्य को करने के लिए अपन इनपुट डिवाइस के रूप में जिन उपकरणों का यूज करते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोलते हैं। बाकी जो डिवाइस होते हैं वो वर्किंग के आधार पर डिपेंड करते हैं कि आप कंप्यूटर में कैसा कार्य कर रहे हैं। भाई सामान्य कार्य आपको करना है तो कीबोर्ड और माउस की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी जो इनपुट डिवाइस है वो कैसा कार्य कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, कार्य के नेचर के आधार पर उपयोग इनका किया जाता है। लेकिन सामान्य कार्य को करने के लिए कौन से है, कीबोर्ड और माउस। इसी कारण इनको क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। अब इनके जो प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस से जो प्रश्न पूछते हैं वो मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, एक तो कार्य पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेता है, और कहां पर यूज करते हैं ये पूछ लेता है ना। तो यहाँ पे अपन वन बाय वन इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो अपन यहाँ पे बात करें, पहला इनपुट डिवाइस जानते हैं दोस्तों अपन यहाँ पर, कीबोर्ड। पहला जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, कीबोर्ड। तो यहाँ पे अपन कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बताएंगे कीबोर्ड क्या है। तो कंप्यूटर का भाग है, कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है। सबसे पहले अपन ने बताया कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड कंप्यूटर का क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन यहां पर अपन एक बात बताइए दोस्तों, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो लेकिन यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, भाई कीबोर्ड जो है ना, इसको कंप्यूटर का क्या माना गया है, हार्डवेयर पार्ट माना गया है। लेकिन अपन ने यहाँ पे बताया कि वर्चुअल कीबोर्ड हार्डवेयर नहीं होता है, ये कंप्यूटर का क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अब अपन यहाँ पे बात करें, अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो अगला पॉइंट अपन यहाँ पे बताएंगे, जो ये कीबोर्ड है दोस्तों, ये किस टाइप का डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस होता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में इसको रखा गया है, इनपुट डिवाइस है। इसका जो कार्य होता है, टेक्स्ट एंट्री, टेक्स्ट एंट्री को कंप्यूटर में इनपुट करता है। इनपुट करता है दोस्तों। कीबोर्ड जो है इसका कार्य क्या होता है, टेक्स्ट एंट्री जो होती है, टेक्स्ट एंट्री को कंप्यूटर में क्या करता है, ये इनपुट करता है।
टेक्स्ट को एंटर करता है कंप्यूटर में, इसी कारण इसको टेक्स्ट आधारित इनपुट डिवाइस भी माना गया है। फिर अपन बताएं यहाँ पे दोस्तों, इसका जो डिजाइनर है या जो इन्वेंटर है, निर्माता, कीबोर्ड का जो निर्माता या इन्वेंटर है दोस्तों, वो किसको माना जाता है? तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स जो है, इस नाम के व्यक्ति को कीबोर्ड का क्या माना जाता है? निर्माता माना जाता है। कीबोर्ड को बनाने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है। तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स नाम के व्यक्ति के द्वारा क्या बनाया गया दोस्तों? कीबोर्ड बनाया गया है। यहाँ पे अपन बात करें रिलेटेड पोर्ट्स, यानी कि कीबोर्ड से रिलेटेड पोर्ट्स कौन से होते हैं? तो दोस्तों पोर्ट की अपन बात करें तो ऐसे कनेक्टर्स या सॉकेट्स होते हैं जिनसे कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर से क्या किया जाता है दोस्तों? जोड़ा जाता है। क्या कहलाते हैं? पोर्ट कहलाते हैं। कनेक्टर्स को बोल रहे हैं जिनसे डिवाइसेस को जोड़ते हैं। तो कीबोर्ड से संबंधित दो पोर्ट होते हैं, एक तो PS2 पोर्ट और एक होता है दोस्तों USB पोर्ट। PS2 पोर्ट और USB पोर्ट। PS2 का पूरा नाम होता है पर्सनल सिस्टम 2 और इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये दोस्तों अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड हार्डवेयर नहीं होता है। इनपुट डिवाइस इसको माना गया है कंप्यूटर में, और टेक्स्ट एंट्री को कंप्यूटर में क्या करता है? ये इनपुट करता है। इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है। और ये जो कीबोर्ड है, इससे रिलेटेड पोर्ट कौन से होते हैं? यानी कि कंप्यूटर पर ऐसे कनेक्टर्स जिनसे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? पोर्ट कहलाते हैं। तो कीबोर्ड से संबंधित पोर्ट कौन से है? PS2 और USB। कीबोर्ड से संबंधित पोर्ट कौन से है? PS2 और USB। इनके फुल फॉर्म भी लिखे अपन ने। फिर अपन यहाँ पे बताइए दोस्तों, कीबोर्ड पर कीज कौन कौन सी होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज, यानी कि दोस्तों कीबोर्ड कीज है वो कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन बताएं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज, तो पहली की अपन बताएंगे दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट कीज, अल्फाबेट कीज। A to Z, संख्या कितनी होगी? 26। दूसरी कौन सी होती है? नंबर कीज, नंबर या न्यूमेरिक कीज। ये 0 to 9, टोटल कितनी हो गई? 10। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों? फंक्शन कीज, F1 से F12, टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। चौथी कौन सी होती है दोस्तों? स्पेशल कीज, इन्हें ही मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। पांचवी कौन सी होती है दोस्तों? कैरेक्टर्स कीज, इनको सिंबल कीज भी बोल सकते हैं। छठी कौन सी होती है? नेविगेशन कीज, या इनको अपन क्या बोल सकते हैं? एरो कीज। तो ऐसे दोस्तों डिफरेंट टाइप की कीबोर्ड कीज होती है, डिफरेंट टाइप की कीबोर्ड की बटनें होती है जिनके द्वारा अपन कंप्यूटर में इनपुट देने का या डेटा इनपुट कराने का कार्य करते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें तो फंक्शन कीज है, F1 से F12 तक की होती है, तो इनके कार्य पूछ लेता है कई बार फंक्शन कीज के। जैसे F1 से क्या होती है? हेल्प मिलती है। F2 से क्या होता है दोस्तों? रीनेम कर सकते हैं फाइल को, फाइलों का नाम चेंज कर सकते हैं। F3 से क्या होता है? तो फाइलों को सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग की शॉर्टकट की होती है। इसी टाइप से F4 से क्या होता है दोस्तों? रीडू कमांड का कार्य पूरा होता है MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में। अंडू रीडू कमांड होती है ना, तो ये रीडू कमांड का कार्य कर सकते हैं इससे अपन। F5 से अपन बताएं, F5 से रिफ्रेश किया जा सकता है सिस्टम को। इसके अलावा F5 से अपन क्या कर सकते हैं? गो टू कमांड को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा अपन
इससे क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो पावर पॉइंट में प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन कीज होती है ना, वो प्रत्येक फंक्शन की एक विशेष कार्य करती है। लास्ट में मैं शॉर्टकट की बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि जैसे आपके आगे आएगी F12 सेव एज की होती है, तो उसका कार्य भी तो पता होना चाहिए। तो आगे मैं इनके बारे में शॉर्टकट की लिखाऊंगा। जो बेसिक बातें कीबोर्ड की वो मैंने बता दी है। कीबोर्ड पे विभिन्न टाइप की कीज होती है जिनकी कैटेगरी मैंने यहाँ पर आपके लिख दी है। अब दोस्तों मैं एक शॉर्टकट की का टॉपिक आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा, उसमें सारी शॉर्टकट की आ जाएगी। जैसे कीबोर्ड की कंट्रोल बटन हर अल्फाबेट कीज के साथ एक शॉर्टकट की बनाती है, जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बेसिक बातें कीबोर्ड की जान ली है। इससे आगे अपना एक बात और पढ़े यहाँ पर दोस्तों। तो कीबोर्ड पर कॉम्बिनेशन कीज और टॉगल की दो टाइप की कीज और होती है। कीबोर्ड की पहली बटन बताइए अपनी यहाँ पे, टॉगल कीज। कीबोर्ड की टॉगल कीज। और दूसरा पॉइंट अपन बताएं, कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज। तो एक तो दोस्तों कीबोर्ड पे कौन सी होती है, टॉगल कीज होती है, एक कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन कीज होती है। तो इनके बारे में अपन बताएं यहाँ पर। तो टॉगल कीज, इनके बारे में अपन बताएं, जिन कीबोर्ड कीज का कार्य ऑन ऑफ होता हो। यानी कि जिन बटनों को अपन एक बार दबाएंगे तो उनका कार्य चालू हो जाएगा, और दोबारा दबा देंगे तो कार्य बंद हो जाएगा। क्या कहलाती है दोस्तों, टॉगल कीज। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो पहली आती है कैप्स लॉक, दूसरी आती है नम लॉक, तीसरी आती है स्क्रॉल लॉक, और चौथी आती है, विशेष कंडीशन में कुछ सॉफ्टवेयर में स्पेस बार भी हो सकती है। तो ये कीबोर्ड पे टॉगल कीज के एग्जांपल बताए हैं दोस्तों मैंने आपको। जिन बटनों का कार्य ऑन ऑफ होता हो उनको अपन क्या बोलते हैं, टॉगल कीज, और ये इनके एग्जांपल है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और स्पेस बार। कॉम्बिनेशन कीज किसको बोलते हैं अपन, जिन कीज से, या अपन ये बोल सकते हैं जो की ऐसी कीबोर्ड कीज, ऐसी कीबोर्ड कीज जो अन्य अदर कीज के साथ कॉम्बिनेशन करके किसी कमांड के कार्य को करती है। कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है। यानी कि ऐसी कीबोर्ड की बटनें जो अदर कीबोर्ड कीज के साथ कॉम्बिनेशन करती हैं और किसी कमांड का कार्य पूरा करती है। एग्जाम्पल अपन बताएं यहाँ पर, इनके एग्जाम्पल के रूप में अपन बताएं तो कॉम्बिनेशन कीज में एक तो कौन सी आ जाती है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्टर। अब जैसे अपन बात करें यहाँ पर, कंट्रोल के साथ यदि मैं एस दबा दूंगा तो कौन सी कमांड का कार्य पूरा हो जाएगा दोस्तों, सेव कमांड का कार्य पूरा हो जाएगा। यदि शिफ्ट के साथ अपन क्या दबा देंगे दोस्तों, F4 दबा देंगे तो इससे कौन सा कार्य हो जाएगा, जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ अपन डिलीट दबा दें, शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दें तो फाइलें क्या हो जाएगी, कंप्यूटर से परमानेंटली हट जाएगी। और अल्टर के साथ अपन क्या दबा देंगे, F4, तो जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम खुला हुआ है कंप्यूटर पे वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, कॉम्बिनेशन कीज के। ये वाली जो बटन है दोस्तों, इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन कीज बोल रहे हैं। जो राइट साइड वाली बटनों के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या कर रही है, किसी कमांड का कार्य पूरा कर रही है।
इसी कारण इनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं। तो ये कीबोर्ड के बारे में बातें जानी है अपन ने। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कीबोर्ड एक कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड हार्डवेयर नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। हार्डवेयर में कैसा है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट एंट्री को कंप्यूटर में क्या करता है, ये इनपुट करने का कार्य करता है। और इसका जो निर्माता है वो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को माना जाता है। इससे रिलेटेड पोर्ट्स कौन से होते हैं, इनको इस यानी कि कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने वाले कनेक्टर या पोर्ट कौन से होते हैं, तो दोस्तों PS2 पोर्ट होता है और USB पोर्ट होता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, कीबोर्ड का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका प्रयोग CUI आधारित सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से किया जाता है। CUI यानी कि कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर में इसका यूज किया जाता है। आधारित सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से यूज होता है, यानी कि जो कमांड यूजर इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इस डिवाइस का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर अपन ने जाना था कीबोर्ड पे कौन कौन सी बटनें होती है, तो अल्फाबेट कीज होती है A to Z, संख्या होती है 26, नंबर की जिसे न्यूमेरिक कीज भी बोलते हैं 0 से 9 होती है, फंक्शन कीज F1 से F12 होती है, स्पेशल कीज मॉडिफायर कीज भी कहलाती है, कैरेक्टर्स कीज इनको सिंबल कीज जिन पे सिंबल संकेत रहते हैं, और नेविगेशन कीज जिनको एरो कीज भी बोलते हैं। फिर अपन ने यहाँ पे कीबोर्ड की टॉगल कीज और कॉम्बिनेशन कीज के बारे में यहाँ पर दोस्तों बातें जानी है। तो ये मूलभूत रूप से अपन बताइए तो कीबोर्ड की बातें अपन ने दोस्तों यहाँ पे जानी है। अगला जो इनपुट डिवाइस आएगा वो आएगा माउस। माउस अगला जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों वो कौन सा पढ़ेंगे अपन, माउस के बारे में जानेंगे। तो माउस की अपन बात करें दोस्तों, तो माउस क्या है, कंप्यूटर का एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट है, यानी कि कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग है। दोस्तों किस टाइप का हार्डवेयर भाग है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कैसे है, पॉइंटिंग या कर्सर कंट्रोलर इनपुट डिवाइस है, कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। बात करें दोस्तों कीबोर्ड की, माउस की, तो इसका जो कार्य होता है कंप्यूटर स्क्रीन से विभिन्न विकल्पों को सिलेक्ट एंड ओपन करने का कार्य माउस द्वारा किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो विभिन्न विकल्प होते हैं दोस्तों उनको सिलेक्ट और ओपन करने का कार्य अपन किससे करते हैं दोस्तों, माउस से करते हैं। बात करें यहाँ पे माउस की दोस्तों, तो जो माउस है इसका डिजाइनर कौन रहा हुआ है, माउस का डिजाइनर यानी कि माउस को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो माउस को बनाने वाला व्यक्ति है डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट नाम के व्यक्ति ने क्या बनाया दोस्तों, कंप्यूटर में माउस का निर्माण किया है। बात करें माउस का दोस्तों, तो माउस रिलेटेड पोर्ट्स अपन बताएं, माउस से संबंधित पोर्ट्स की बात करें अपन, कौन कौन से पोर्ट होते हैं, तो वही दोनों पोर्ट आ जाएंगे, PS2 पोर्ट और USB पोर्ट। यानी कि माउस से संबंधित जो पोर्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो PS2 पोर्ट होता है, पर्सनल सिस्टम 2 बोलते हैं इसको, और दूसरा यूनिवर्सल सीरियल बस। ये माउस से संबंधित पोर्ट्स है दोस्तों। और माउस का प्रयोग, माउस का यूज मुख्य रूप से GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर में किया जाता है।
दोस्तों जो माउस है इसका मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ पे करते हैं अपन? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर में माउस का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। बात करें अपन माउस कितने टाइप्स के होते हैं? माउस 3 प्रकार के, यानी कि माउस कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 3 टाइप के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, और तीसरा वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जिसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। तो माउस मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला कौन सा होता है? मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, और तीसरा वायरलेस, या इसे कॉर्डलेस माउस भी बोलते हैं। इस वायरलेस को ही क्या बोलते हैं? कॉर्डलेस माउस भी बोलते हैं, कॉर्डलेस माउस। तो ये माउस के बारे में जाना है दोस्तों अपन ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट होता है माउस एक। हार्डवेयर में कैसा होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होता है, और इनपुट डिवाइस में कैसा होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो कंप्यूटर की स्क्रीन से विभिन्न विकल्पों का चयन करने और उसको ओपन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? माउस के द्वारा किया जाता है। माउस को डगलस इंगजलबर्ट नाम के व्यक्ति ने बनाया है। और इससे रिलेटेड पोर्ट्स कौन से हैं दोस्तों? एक तो PS2 पोर्ट और एक USB पोर्ट। ये किससे संबंधित है? माउस से संबंधित पोर्ट्स है। माउस का यूज मुख्य रूप से GUI आधारित सॉफ्टवेयर में किया जाता है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये 3 टाइप का होता है माउस: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। वायरलेस माउस को कॉर्डलेस माउस भी कहा जाता है दोस्तों। अब अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपन बात करें तो दोस्तों माउस, माउस के बारे में अपन ने बात किया है। यहाँ पर माउस एक्टिविटीज की अपन बात कर ले। यहाँ पर माउस एक्टिविटीज यानी कि माउस की क्रियाएं। तो माउस की दोस्तों 3 टाइप की क्रिया, 5 टाइप की क्रियाएं होती है। पहली जो माउस एक्टिविटी होती है, पहली जो माउस एक्टिविटी होती है उसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक। और इससे क्या होता है? फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम, फाइल यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो इससे क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब किससे होता है? फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम। यानी कि जो फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम है ये स्क्रीन पर बना, इससे क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना सिंगल क्लिक कहलाता है, और 2 बार दबाना क्या कहलाता है? डबल क्लिक। तो डबल क्लिक का मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार दबाना क्या कहलाता है? डबल क्लिक। इससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ओपन होगा। ऑब्जेक्ट इससे ओपन होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मतलब स्क्रीन पर बना कोई फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम, वो क्या हो जाता है? इससे ओपन हो जाता है। लेकिन जो फाइल टेक्स्ट होता है, लेकिन फाइल टेक्स्ट, फाइल का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर की जो किसी फाइल है उसका कोई टेक्स्ट है, उस पर अपन डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या होता है? सिलेक्ट होता है, ना कि ओपन होता है, क्योंकि ओपन तो ऑलरेडी वो रहता ही है। फिर तीसरी जो माउस क्रिया है वो कौन सी है दोस्तों? तीसरी जो माउस क्रिया है इसको अपन बोलते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक। ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की यानी कि ऑब्जेक्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट की अपन क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपन बताइए दोस्तों,
तो राइट क्लिक का मतलब होता है माउस के राइट बटन को एक बार दबाना, क्या कहलाता है, राइट क्लिक। इससे अपन ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं फाइल का। और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी विशेषताओं को दर्शा सकते हैं अपन। अब नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगला जो माउस एक्टिविटी आएगा, अगली जो माउस एक्टिविटी आएगी जिसका नाम है, नेक्स्ट जो माउस एक्टिविटी है जिसको अपन ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। इससे क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब फाइल से संबंधित बात हो गई, या कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑप्शन हो सकता है। जैसे मैं यहाँ से इरेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं इस मार्कर के द्वारा इसको लेफ्ट साइड की ओर खिसका रहा हूँ, तो ये खिसकना ही क्या कहलाता है, ड्रैग। और मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पे कार्य करेगा, ये यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो ये यहाँ से हटा दिया। तो ये जो खींचना था, ये जो खींचना है दोस्तों, ये खींच रहा हूँ ना मैं, इसको लेके खींच के लेके जा रहा हूँ, इसको अपन ड्रैग बोलते हैं। और छोड़ने को क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे फाइल या फोल्डर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब एक लास्ट जो गतिविधि है जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, लास्ट जो क्रिया है इसको अपन बोलते हैं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है, इससे कौन सा कार्य होगा, किसी फाइल के एक पेज से दूसरे पेज में किसी फाइल के एक पेज से दूसरे पेज में जाया जा सकता है इससे। यानी कि दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे स्क्रॉलिंग की, तो स्क्रॉलिंग से एक फाइल के एक पेज से दूसरे पेज में अपन विजिट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारी बातें किसके बारे में हो गई, माउस के बारे में हो गई, माउस एक्टिविटीज हो गई यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। फिर अपन कीबोर्ड और माउस जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस अपन जानेंगे, अगला जो इनपुट डिवाइस आता है दोस्तों, इसका नाम है स्कैनर। कौन सा है, स्कैनर। अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। तो स्कैनर की अपन बात करें तो पहला पॉइंट अपन बताएंगे, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर। कंप्यूटर का क्या होता है, इनपुट डिवाइस। किस टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। तो जो स्कैनर है वो कंप्यूटर का क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। किस टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। टेक्स्ट एंड पिक्चर को स्कैन करता है, टेक्स्ट एंड पिक्चर को पहले से प्रिंटेड, पहले से पेपर पर प्रिंटेड टेक्स्ट एंड पिक्चर को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। और इसकी जो स्कैनिंग क्वालिटी है, स्कैनिंग क्वालिटी मेजरमेंट यूनिट की बात करें, स्कैनिंग क्वालिटी मेजरमेंट यूनिट की बात करें दोस्तों अपन, तो इसकी जो स्कैनिंग क्वालिटी की मेजरमेंट यूनिट होती है वो डीपीआई होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच। तो स्कैनर की बात करें दोस्तों अपन, तो स्कैनर कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। किस टाइप का इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। और ये कार्य क्या करता है, पेपर पे पहले से प्रिंटेड सूचनाओं को स्कैन करता है और कंप्यूटर में क्या कर देता है, दर्ज कर देता है। और इसकी स्कैनिंग क्वालिटी को मापने की इकाई क्या होती है, स्कैनिंग क्वालिटी को मापने की इकाई डीपीआई होती है। यदि अपन एग्जांपल्स बताएं अपने स्कैनर के,
एग्जाम्पल्स की बात करें, स्कैनर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो पहला अपने बताइए MICR, दूसरा होता है दोस्तों BCR, MICR, BCR, OMR, OCR, बायोमेट्रिक। तो ये सारे स्कैनर के ही डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं, सारे ही किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों, स्कैनर डिवाइस के ही क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। इनको स्कैनर डिवाइस के ही एग्जाम्पल माना गया है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे अपन बात करें, अपन वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे। देखो, स्कैनर इनपुट डिवाइस होते हैं। किस टाइप का इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। पेपर पे पहले से प्रिंटेड सूचनाओं को क्या करता है, ये स्कैन करता है और कंप्यूटर में दर्ज कर देता है। इसकी स्कैनिंग क्वालिटी को DPI में मापते हैं, डॉट्स पर इंच। और MICR, BCR, OMR ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, स्कैनर के ही एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, तो पहला डिवाइस जो है वो कौन सा है, MICR। MICR, तो MICR की अपन बात करें यहाँ पे, तो पहला पॉइंट बताएंगे ये क्या है, इन हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस में ये कैसा है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। कैसा है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कैसा है, ये स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। किस टाइप का इनपुट डिवाइस है, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इसका जो अपने बताइए फुल फॉर्म, इसका जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR शब्द का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। एक स्कैनर होता है ये, और इनपुट डिवाइस के रूप तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस शब्द का पूरा नाम होता है। और इसका जो कार्य होता है, इसकी जो फंक्शनलिटी अपन बताएं, तो बैंक में, बैंक चेक पर, बैंक चेक पर प्रिंटेड यानी कि छपे हुए MICR कोड को पहचान कर कंप्यूटर में इनपुट करता है। MICR कोड को पहचान कर कंप्यूटर में इनपुट करता है, पहचान कर कंप्यूटर में इनपुट करता है। यानी कि यहाँ पे बैंक में इसका प्रयोग करते हैं। और जो बैंक चेक होता है दोस्तों, उस पर, बैंक चेक पर, बैंक चेक पर जो MICR कोड प्रिंट रहता है, उसको इसके द्वारा जाना जा सकता है। ये जैसे अपन बात करिए, जैसे बैंक चेक है, और इस बैंक चेक के ऊपर तो अकाउंट की या यूजर की पर्सनल डिटेल वगैरह रहती है, अमाउंट्स वगैरह के लिए यहाँ पर ये ऐसे डिटेल रहती है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ डिजिट्स होती है, ऐसे ऐसे कुछ डिजिट्स होती है, जो सामान्य अक्षरों से क्या होती है, थोड़ी सी भिन्न होती है, सामान्य अक्षरों से अलग होती है। ये इस टाइप की डिजिट होती है दोस्तों। ये ऐसे ये शब्द, इसमें संख्याएं होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप की न्यूमेरिकल संख्याएं जो होती है दोस्तों, ऐसी न्यूमेरिकल संख्याएं जो होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तीन तीन का पेयर होता है ऐसे, और इसी को अपना MICR कोड बोलते हैं। MICR कोड संख्या के रूप में होता है 9 डिजिट का। 9 डिजिट का क्या होता है दोस्तों, ये 9 संख्या होगा। 9 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है, न्यूमेरिकल कोड होता है। इस MICR कोड को जानने के लिए अपन एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं, MICR बोलते हैं। इसके अंदर चेक रख दिए जाते हैं, और प्रत्येक चेक इसके अंदर से होकर गुजरता है, और जो भी इसकी सूचना है वो कंप्यूटर में क्या हो जाती है, इनपुट हो जाती है। तो ये जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस को छोड़कर बाकी का एक फुल फॉर्म, कार्य और क्या, कहाँ पर इसको यूज करते हैं, ये तीन बातें पूछते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस आता है, जिसका नाम है BCR। BCR, तो BCR की अपन बात करें दोस्तों, तो BCR का पूरा नाम क्या होता है, बार कोड रीडर। एक इनपुट डिवाइस है ये, बार कोड रीडर। BCR का सबसे पहले अपन ने क्या बताया, फुल फॉर्म। तो BCR शब्द का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर, और ये क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस होता है। बात करें इसका कार्य, बार कोड में स्टोर इंफॉर्मेशंस को
रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करता है, कंप्यूटर में इनपुट करता है। तो बार कोड में स्टोर इंफॉर्मेशन को ये रीड करता है दोस्तों, और कंप्यूटर में इसको इसके द्वारा इनपुट किया जा सकता है। बार कोड की अपन बात करें कि साहब बार कोड क्या होता है। बार कोड तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सूचनाओं को स्टोर करने वाला कोड जो लाइनों के समूह के रूप में होता है। किसी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब वस्तु या उत्पाद हो गया, उत्पाद या वस्तु से संबंधित सूचनाओं को, किसी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद या वस्तु से संबंधित सूचनाओं को, किसी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद या वस्तु से संबंधित सूचनाओं को कंप्यूटर में या कंप्यूटर की बजाय करें अपन यहाँ पे को स्टोर करने वाला वेरियस लाइंस के समूह का कोड क्या कहलाता है दोस्तों, बारकोड कहलाते हैं। यानी कि किसी वस्तु या उत्पाद से संबंधित सूचनाओं को स्टोर करने करने वाला वेरियस लाइंस के समूह वाला कोड, स्टोर करने वाला विभिन्न लाइनों के समूह का जो कोड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। इस प्रकार का ये कोड कंप्यूटर में पाया जाता है। ये जैसे ऐसे एक पट्टी सी होती है और इसमें से लाइनें होती हैं, और सभी लाइनों की विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है, वो अलग अलग साइज की होती है। जैसे ये थोड़ा सा मोटा कोड हो गया, विड्थ ज़्यादा है इसकी। फिर यहाँ पे अपन बात करें, इसकी विड्थ ज़्यादा है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे, तो इस टाइप का जो कोड होता है दोस्तों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बार कोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, बार कोड। और इस बार कोड में विभिन्न सूचनाएं स्टोर रहती है, और इस बार कोड की इन सूचनाओं को स्टोर करने के लिए अपन एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीसीआर बोलते हैं, बार कोड रीडर बोलते हैं। आजकल क्यूआर कोड का भी प्रचलन बढ़ रहा है। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड इस टाइप का एक कोड होता है, डॉटेड। आजकल दोस्तों एक इस टाइप का कोड और यूज होता है जो प्रोडक्ट की सूचनाओं को स्टोर रखता है। इसका जो रेस्पॉन्स है वो बार कोड की तुलना में ज्यादा होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। तो ऐसे कहा जाता है, क्यूआर कोड को भी जान सकते हैं इसके द्वारा। क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो क्यूआर कोड को भी इससे जान सकते हैं। क्यूआर कोड यूपीआई के लिए भी यूज किया जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए क्यूआर कोड का अपन प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये बातें अपन किसके बारे में जान रहे हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में। तो बार कोड की सूचनाओं को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं अपन, वो कौन सा यूज करते हैं, बीसीआर। प्रोडक्ट से रिलेटेड बिलिंग तैयार की जा सकती है इसके द्वारा। किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिलेटेड किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड
बिल इसके द्वारा डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट है, इससे संबंधित जो बिल होता है दोस्तों, उस बिल को तैयार करने का काम अपन किससे कर सकते हैं? बीसीआर से ही कर सकते हैं, बार कोड रीडर से। तो ये ओवरऑल बातें किसके रिगार्डिंग जानी है दोस्तों? अपने बीसीआर के बारे में जानी है। अगला जो इनपुट डिवाइस आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओएमआर। अगला जो इनपुट डिवाइस है इसका नाम है ओएमआर। ओएमआर, ओएमआर की बात करें अपन दोस्तों, तो ओएमआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर शब्द का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो पहला शब्द है वो कौन सा है? ओएमआर। ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर अपन बात करें यहाँ पे ये क्या कार्य करता है, तो इसका जो कार्य है ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क को पहचान कर कंप्यूटर में इनपुट करता है, कंप्यूटर में इनपुट करता है। यानी कि जो OMR डिवाइस है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, और इसका कार्य क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क को रीड करता है, पहचानता है और कंप्यूटर में इनपुट करता है। ऑप्टिकल मार्क क्या होते हैं? तो पेन या पेंसिल से डार्क की गई आकृतियां, पेन या पेंसिल से डार्क यानी कि गहरी की गई आकृतियां, यानी कि किसी पेन या पेंसिल से डार्क की गई आकृतियां जो है दोस्तों, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क बोलते हैं। जैसे अपन एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो अपने को आंसर फिल करने के लिए, अपने को आंसर फिल करने के लिए दोस्तों ओएमआर शीट दी जाती है, एक आंसर शीट दी जाती है जिसे ओएमआर शीट बोलते हैं। और इनमें क्वेश्चंस का फॉर्मेट इस टाइप से होता है, और ये दोस्तों क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं। इस टाइप से ओएमआर शीट होती है ना, आंसर फिल करने के लिए अपने को ओएमआर शीट दी जाती है। तो जो स्टूडेंट है इसी सीट में अपने क्या देता है? आंसर देता है। तो जैसे मान लीजिए उसके जो भी आंसर हो वो इसमें वन बाय वन ये भर रहा है। जैसे ये वाला आंसर सही है बी, तो इसको पेन से डार्क कर दिया, ए वाला सही है। फिर तीसरा दोबारा अपन बताएं जैसे सी वाला सही है। ऐसे ये इनको स्टूडेंट क्या करता है? पेन से डार्क कर देता है इसे। तो ये जो दोस्तों पेन या पेंसिल से ये जो डार्क होने वाली आकृतियां ही है, इन्हें ही अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क बोलते हैं। ये जो आकृतियां बन रही है प्यारे दोस्तों, ये जो आकृतियां बन रही है, इन्हीं आकृतियों को अपन क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल मार्क। इन्हीं आकृतियों को अपन ऑप्टिकल मार्क बोलते हैं। एक स्टूडेंट ने टोटल कितने ऑप्टिकल मार्क बनाए हैं, उनमें सही कितने हैं, गलत कितने हैं, ऐसी पहचान करने के लिए एक स्कैनर यूज किया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओएमआर बोलते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर शीट चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर शीट को जांचने के लिए प्रयोग होता है। यानी कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की जो आंसर शीट है, जिसे अपन ओएमआर शीट भी बोलते हैं, इसी शीट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ओएमआर शीट। तो इस ओएमआर शीट को जांचने के लिए अपन इस स्कैनर का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। तो ये देखो ओएमआर के बारे में अपने जाना है। अगला जो इनपुट डिवाइस आता है जिसका नाम है दोस्तों ओसीआर। कौन सा है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन। दोस्तों ओएमआर ओसीआर शब्द का जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका जो फुल फॉर्म होता है OCR शब्द का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका जो कार्य होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को की पहचान करके कंप्यूटर में डिजिटल कैरेक्टर या डिजिटल फॉर्म में इनपुट करता है। यानी कि इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर है इनको पहचानता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स की पहचान करता है दोस्तों, और उनको कंप्यूटर में क्या कर देता है, इनपुट करने का कार्य करता है। कौन सा डिवाइस? OCR। OCR का कार्य क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स की पहचान करके कंप्यूटर में इनपुट करना। अब अपने यहाँ पे बताइए ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स यानी कि पेपर पर प्रिंटेड टेक्स्ट या कैरेक्टर्स, पेपर पर प्रिंटेड टेक्स्ट या कैरेक्टर्स दोस्तों क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर कहलाते हैं। इनको ये स्कैन करके कंप्यूटर में दर्ज करता है। जो अपन जैसे ये ट्रांसलेटर वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ट्रांसलेटर या जैसे PDF मेकर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो अपन जो पेज है उसको स्कैन करते हैं ना, तो वो स्कैनिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, OCR के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस अपन बताइए दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस होता है वेब कैमरा। वेब कैमरा, वेब कैमरा दोस्तों, वेब कैमरा का प्रयोग क्या होता है, लाइव पिक्चर को कंप्यूटर में इनपुट करता है। लाइव पिक्चर को कंप्यूटर में इनपुट करता है, कंप्यूटर में इनपुट करता है। अब इस बोर्ड की तस्वीर है, वो वेब कैमरा सामने लगा हुआ है, तो इस तस्वीर को लाइव क्लास को इनपुट कौन कर रहा है, वेब कैमरा कर रहा है दोस्तों। और मेरे द्वारा जो बोली जाने वाली बातें हैं दोस्तों, वो आपको सुनाई दे रही है। मेरे द्वारा जो बोली जाने वाली बातें वो आपको सुनाई दे रही है। मैं जो नोट्स के बारे में कंटेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ वो आपको सुन भी रहे। तो मैं यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहा हूँ, माइक्रोफोन का। तो मेरी आवाज़ को इस कंप्यूटर मशीन में इनपुट करने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, माइक्रोफोन की। तो ये क्या करता है दोस्तों, वोकेबल इंस्ट्रक्शन या आवाज़ के रूप में वॉइस डेटा को बोल सकते हैं, वॉइस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है, वॉइस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। जो मेरे द्वारा बोला गया जो डेटा है या जो बातें हैं, मेरे नोट्स है, उनको कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो माइक्रोफोन के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट अपन बात करें वोकेबल इंस्ट्रक्शन। इनको SRS भी बोल सकते हैं, SRS स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोल सकते हैं। अलग अलग टाइप के स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है, जो आवाज को पहचानते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो आपको पूछ ले कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस होते हैं जो आवाज को पहचानने का कार्य करते हैं। अब ये जो दोनों डिवाइस है दोस्तों, इन दोनों डिवाइस का जो प्रयोग है, इन दोनों डिवाइस का जो प्रयोग है वो दोस्तों कहां पर किया जाता है, तो ये जो दोनों डिवाइस है इनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इनका यूज किस में कर सकते हैं अपने, VC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इनका प्रयोग अपन किस कार्य के लिए कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि VC के कार्य के लिए कर सकते हैं। VC एक ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस है, VC एक ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस है। यदि अपन VC की बात करें दोस्तों, तो VC क्या है, एक ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस है। और इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या अपन ऐसे बोल सकते हैं वही फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन का कार्य कर सकते हैं, या वीडियो कॉलिंग का कार्य कर सकते हैं। यानी कि अपन बात करें दोस्तों, जो माइक्रोफोन और वेब कैमरा है,
इनको अपन वीसी के कार्य के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य इनके द्वारा कंप्यूटर में परफॉर्म किया जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है। अब अपन बात करें यहाँ पर वीसी की, तो वीसी क्या है दोस्तों, एक ऑनलाइन इंटरनेट सेवा है जिसके द्वारा अपन लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइव या वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपन फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर अगला इनपुट डिवाइस दोस्तों, एक जो डिवाइस आता है बायोमेट्रिक डिवाइस, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक डिवाइस। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस ही होता है और इसके द्वारा कार्य कौन सा कर सकते हैं, ऑनलाइन यूजर वेरिफिकेशन, ऑनलाइन यूजर वेरिफिकेशन का कार्य कर सकते हैं। यानी कि अपन बात करें बायोमेट्रिक डिवाइस की, तो बायोमेट्रिक दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर ऑनलाइन कार्य करते समय यूजर की वैधता की पहचान कर सकते हैं, यूजर के वैलिड इनवैलिड होने का पता लगाया जा सकता है, यूजर वेरिफिकेशन का कार्य कर सकते हैं। इसके द्वारा फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन का कार्य भी कर सकते हैं, रिकॉग्निशन का कार्य भी कर सकते हैं। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपन बात करें दोस्तों, जैसे अपन बात करें अपने अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन में तो देते हैं, आजकल आधार कार्ड वगैरह अपडेट कराते हैं तो बायोमेट्रिक का यूज करते हैं ना। अपने आंखों की पुतलियां भी ली जाती है, आई रेटिना, और अपने फेस की भी क्या कर सकते हैं, अपन पहचान कर सकते हैं, रिकॉग्निशन का कार्य कर सकते हैं। कौन से डिवाइस से दोस्तों, बायोमेट्रिक डिवाइस से। फिर दोस्तों एक डिवाइस आता है यहाँ पर, एक जो इनपुट डिवाइस आता है वो कौन सा आता है, डिजिटाइजर टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो दोस्तों कौन सा है, डिजिटाइजर टैबलेट। अब ये जो डिजिटाइजर टैबलेट है, इसके अपन बात करें तो ये इनपुट डिवाइस है। पहला आपको पूछ सकता है क्या है ये, तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है और अपन ये बोल सकते हैं हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी कि हैंड रिटन नोट्स, इमेजेस को इनके वास्तविक रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है। तो दोस्तों इस डिवाइस के द्वारा कौन सा कार्य कर सकते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं या जो इमेजेस होती है, ग्राफिक्स होते हैं, उनको कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग तथा ऑनलाइन क्लास में यूज किया जाता है, ऑनलाइन क्लास में यूज किया जा सकता है इसका। यानी कि ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए या जो ऑनलाइन क्लासरूम है दोस्तों, इसमें इस डिवाइस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस डिवाइस का क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक टेबलेट एक डिजिटल स्लेट ही होती है जिसको कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जो भी आप इस डिजिटल प्लेट इस स्लेट पर, एक ऐसा पेन आता है इसके साथ, और इसे पेन के साथ इसके जो भी लिखते हो वो उसी हैंड राइटिंग में कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता जाएगा। आप जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बोर्ड पर तक आने की आवश्यकता नहीं है, वो एक डिजिटल स्लेट को टेबल पे बैठ कर लिखेगा उस पर, तो वो स्क्रीन पर वो आकृतियां चलती जाएगी। आपने ऑनलाइन क्लासरूम में देखा होगा, टीचर नहीं दिखाई देता, उसके नोट्स लिखते हुए दिखाई देते हैं, तो वो सारा कार्य किससे होता है, इसी से होता है दोस्तों। फिर अपन बात करें दोस्तों, एक लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, टच पैड, लाइट पेन, स्टाइलस, आदि इनपुट डिवाइस, आदि इनपुट डिवाइस माउस के समान, माउस के समान
पॉइंटिंग या कर्सर कंट्रोलर इनपुट डिवाइस है। कर्सर कंट्रोलर इनपुट डिवाइसेस है। तो ये दोस्तों अन्य ऐसे डिवाइस है जो माउस के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। जो कार्य माउस से किया जाता है वही कार्य दोस्तों इनके द्वारा किया जाता है। तो इनको कैसा डिवाइस माना गया है? कर्सर कंट्रोलर इनपुट डिवाइस इनको माना गया है। तो जो इनपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे दोस्तों, बातें थी, वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे और इनके क्वेश्चंस भी आपको बीच बीच में कराते जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के क्लास में अपन ने इनपुट डिवाइस का टॉपिक पढ़ा है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों से मैं आज की क्लास को स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।